हाय एवरीवन, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 में आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके एंड जीएस के टॉप 30 संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर ही समझ चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए बता दें कि एसएससी जीडी 2022 की दोस्तों बम्पर भर्ती आ चुकी है। आपके दोस्तों जो पेपर होने वाला है वो आपका जनवरी 2023 में पेपर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके पास करीब 2 से 3 महीने का समय है। तो दोस्तों, आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि आपके पास दोस्तों समय बहुत ही कम है। तो आप अपनी दोस्तों तैयारी को ज़बरदस्त बनाए रखिएगा और हम आप लोगों का सपोर्ट दोस्तों करते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि दोस्तों केवल और केवल आप लोगों के लिए टॉप 30 महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आए हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों से, ये वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि भाई, यदि आपने ये टॉप 30 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट कर लिया ना, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बचेगा दोस्तों। यदि वहाँ से इस अनुच्छेद से उस एग्ज़ाम में आपसे यदि क्वेश्चन बनता है तो आप उसे 100% करके आओगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए केवल, देखिए, अनुच्छेद तो बहुत है दोस्तों, लेकिन मैंने चुनिंदा केवल टॉप 30 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को दोस्तों चुना है, जो कि आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाएंगे। आप अपने एसएससी जीडी का दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो केवल 10th लेवल का ही होता है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 10+2 लेवल का होता है। यानी कि दोस्तों आपका दोस्तों इन्हीं एग्ज़ामों में इसी प्रश्न से, इसी टॉपिक से दोस्तों यदि क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो सिर्फ यही टॉप 30 में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे एक भी प्रश्न दोस्तों आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो दोस्तों, आप बस इतना ही पढ़ लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। हमें दोस्तों ज़्यादा होशियार नहीं बनना है, हमें वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काबिल है, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने। हमारा सीधा एक ही टारगेट है कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। बस हमें इतना ही पढ़ना है कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए और फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। बस हमें यही चाहिए, और हमें ज़्यादा बड़ा मास्टर नहीं बनना है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं बनना है। तो वही चीज़ पढ़िए ना जो आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट हो। तो ये वीडियो दोस्तों आप उन सभी साथियों के लिए है जो दोस्तों एसएससी जीडी 2022 जो भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। कुछ ही मिनट की क्लास है जिसमें आप टॉप 30 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को दोस्तों कवर करके जाएंगे। तो ये इस वीडियो का हमारा आज से दोस्तों ये जीके जीएस का पहला वीडियो है। ऐसे ही दोस्तों आपको वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी टॉप 30 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के साथ साथ अन्य सब्जेक्टों की भी दोस्तों मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और यदि आप दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि दोस्तों आने वाली प्रतियोगी परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और ये क्लास भी दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम आपको ले चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम केवल और केवल आप लोगों के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम इस वीडियो में दोस्तों ओनली 1 लाइनर क्वेश्चन ही कवर करेंगे दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, केवल 1 लाइनर क्वेश्चन, इसमें कोई भी दोस्तों आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप दोस्तों कोशिश करना कि आप अपने नोट्स जरूर बना लेना, कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, क्योंकि आज आपको दोस्तों मैं इस वीडियो में चुनिंदा दोस्तों 30 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद दोस्तों बताऊँगा। केवल आपको ये 30 के अलावा कोई भी 31वां आपको याद नहीं करना है, केवल आपको 30 ही अनुच्छेद याद करके जाने हैं। यदि आपके एग्जाम में दोस्तों अनुच्छेद पूछा जाता है तो इस 30 से आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे 100% वादा है दोस्तों। ये 30 यदि आपने अनुच्छेद पढ़ लिए तो ऐसा एग्जाम नहीं होगा दोस्तों, यदि ये क्वेश्चन बनता है अनुच्छेद से तो इससे एक भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आप ये 30 प्रश्न जो हैं आज की इस वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे। अपने नोट्स बना लेना और इनको याद भी करते रहना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं करूंगा मैं, सिर्फ आपको देखना है, समझना है और अपनी कॉपी में इनके नोट्स बनाना है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। और आपको बता दें कि हम दोस्तों येलो बुक भी आपकी कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आज की ही वीडियो में दोस्तों मैंने येलो बुक भी कंप्लीट करवाई है। आज की दोस्तों हमने वीडियो में अनुच्छेद ही पढ़ाए थे। येलो बुक की दोस्तों जो कंप्लीट मैंने बुक करवाने के लिए आपसे वादा किया है, तो वो भी बुक मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दूंगा। तो अभी तक आपने येलो बुक की एक भी क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में दोस्तों हमारी सभी क्लासें पड़ी हुई हैं, तो उन सभी क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको दोस्तों इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये भी सीरीज़ हमने एक अलग से स्टार्ट की है
आप लोगों के लिए। तो मैंने कल की ही क्लास में बता दिया था दोस्तों कि जो अनुच्छेद 1 है ये आपका दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र से संबंध रखता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका अनुच्छेद 1 है यह आपका संघ राज्य क्षेत्रों से संबंध रखता है। तो ये सीधा सी प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बनता है दोस्तों कि अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 1 जो है आपका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अनुच्छेद 2। देखिए दोस्तों, इसमें अनुच्छेद तो बहुत है दोस्तों, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमें सिर्फ वही चीज़ों को पढ़ना है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 दोस्तों आपके नए राज्यों का गठन एवं प्रवेश से संबंध रखता है। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 2 आपका किससे संबंध हो जाएगा? नए राज्यों का गठन एवं प्रवेश से। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 आपके मूल अधिकार से संबंध रखते हैं। मूल अधिकार से अनुच्छेद 12 से 35 आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 14। देखिए ये इसमें 30 क्वेश्चन है, ये 30 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ये 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? याद रखिए विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता का अधिकार। अब देखिए दोस्तों, आपको दोनों साइड से क्वेश्चनों को कवर करना है, क्योंकि दोस्तों प्रश्न से आप तो नॉर्मल समझ गए होंगे कि प्रश्न दिया गया है अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। आपको दोस्तों जो आंसर है उस क्वेश्चन का, उसको भी समझ के चलना है। क्या पता आपको आंसर का प्रश्न बना के आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो आपका आंसर आना चाहिए आर्टिकल 14 से। किस आर्टिकल से है दोस्तों? आर्टिकल 14 से संबंधित है विधि के समझ समानता का अधिकार। याद रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिए आर्टिकल 17 से। आर्टिकल 17 से ये संबंध रखता है अस्पृश्यता का अंत। याद रखिएगा अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है दोस्तों? अस्पृश्यता के अंत से। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है आपका अनुच्छेद 19(1) का। अनुच्छेद 19(1) का किससे संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल आपके 19(1) का से संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 19(1) का। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो याद रखिए ये आपका आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 से दोस्तों आपका संबंध रखता है। अनुच्छेद 21 से संबंध रखता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। याद रखिएगा दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से संबंधित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? याद रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो बाल श्रम प्रतिषेध, यानी कि दोस्तों जो उम्र जो उनकी है बच्चों की है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, यानी कि दोस्तों वो कारखानों में जो काम करने लगते हैं, तो उन पर दोस्तों रोकथाम लगाने के लिए ये अनुच्छेद जो है 23 में संबंध को दर्शाया गया है कि जो बच्चे हैं वो 6 से 14 वर्ष के काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था उनके, तो उसी को बोलते हैं बाल श्रम प्रतिषेध। तो जो आपका ये अनुच्छेद 23 से संबंध रखता है। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों आपको बता दें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आपके दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आपके दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसका आर्टिकल 36 से 51 से संबंध रखता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक किसको दर्शाया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, जो कि आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो याद रखिए दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में दर्शाया गया है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन को दर्शाया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं दोस्तों उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 45 संविधान के अनुच्छेद 45 में दर्शाया गया है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका आंसर आना चाहिए अनुच्छेद 45 से। क्लियर दोस्तों इंपॉर्टेंट इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, कंप्लीट क्लास को देखिएगा तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे अनुच्छेद 51 का
किससे संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों, ये मूल कर्तव्य से संबंध है दोस्तों। मूल कर्तव्य ये भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों, ये हमारे मूल कर्तव्य से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद से संबंध रखता है? सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, एसएससी जीडी में ही पिछली बार में। तो याद रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 52 जो है ये आपका दोस्तों भारत का जो प्रेसिडेंट होता है उसका दोस्तों विवरण आर्टिकल 52 में किया गया है। क्लियर। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये अनुच्छेद किसमें है दोस्तों? आर्टिकल 54। संविधान के आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिए संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है कि राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगा सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल 72 से संबंध रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कि भारत का एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। भारत का एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो याद रखिए आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 में कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि संसद का गठन भी होना चाहिए, तो ये आपका अनुच्छेद 79 से संबंधित रखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिए ये आर्टिकल 80 से या 81, अनुच्छेद 80 से 81 से संबंध रखता है राज्यसभा और लोकसभा का गठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? याद रखिए लोकसभा का विघटन होना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिए ये अनुच्छेद दोस्तों 85 में कहा गया है दोस्तों। किस में कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि लोकसभा का विघटन। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद का संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान की अनुच्छेद है, यदि आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 108 से संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों, आपसे अपोजिट भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है, तो आपका आंसर आना चाहिए संसद का संयुक्त अधिवेशन। दूसरी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए आर्टिकल 108 के अंतर्गत आता है। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो आर्टिकल 244। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका आर्टिकल 244 है ये आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए दर्शाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित रखता है? तो याद रखिए दोस्तों, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से संबंध रखता है। किस में है दोस्तों? आर्टिकल 280 में। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? याद रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 324 ये आपका निर्वाचन आयोग का उल्लेख ये आपका आर्टिकल 324 में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 300 में वर्णित है। याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 300 में वर्णित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी यूपी पुलिस, यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए तो आप ये क्वेश्चन दोस्तों रट लो। बिल्कुल ये क्वेश्चन जो रट लो, 100% छपेगा आपके पेपर में। मैं अभी बोल दे रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन छपेगा। यूपी पुलिस में तो दोस्तों ये क्वेश्चन 100% छप गया, ये समझ लो यूपी पुलिस के लिए। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा है, जबकि भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी अपनी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो हिंदी क्या है दोस्तों? भारत की राजभाषा है। तो वही कहा कि संघ की राजभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है। तो हिंदी संघ की राजभाषा ये संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351। याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 343 से 351 हिंदी संघ की राजभाषा है, इसमें दोस्तों दर्शाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपातकाल का प्रावधान है। यह आपातकालीन जब स्थिति बनती है तो ये आपका आर्टिकल दोस्तों 352 में दर्शाया गया है। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय संकट। वित्तीय संकट से दोस्तों संबंधित है। वित्तीय के मतलब दोस्तों जब हमारी जो बैंकों में जो दोस्तों धन जमा हुआ होता है, जब दोस्तों बैंक पर किसी
दूसरी बैंक से या किसी और से दोस्तों जब कर्जा ले लेती है, जो बैंक दोस्तों कर्ज में डूब जाती है, तो दोस्तों हमारे जो अकाउंट होते हैं उन सभी का दोस्तों रुपया इकट्ठा होके वो बैंक दोस्तों उसका जो कर्ज है ऋण चुकाने में सारा रुपया दोस्तों जमा कर देती है। तो दोस्तों उस टाइम होता क्या है कि हमारे जो अकाउंट में होते हैं वो रुपए होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। यही इसी को बोलते हैं दोस्तों वित्तीय संकट का प्रावधान। ये आर्टिकल 360 में होता है। लेकिन वो पैसा मिलता है जब उसका बैंक जो अपना ऋण चुका देती है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन का प्रावधान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है, इसका किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो आपका आंसर आना चाहिए आर्टिकल 368। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान संशोधन का जो प्रावधान है यह आर्टिकल 368 में संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 370। तो 370 से दोस्तों तो अच्छा सभी लोग जानते ही होंगे कि जो अनुच्छेद 370 ये दोस्तों जम्मू कश्मीर पर से संबंध रखता है, क्योंकि जो 370 धारा लगी थी अनुच्छेद में दोस्तों 370 ये आपके दोस्तों जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी। हालांकि दोस्तों अनुच्छेद जो 370 है वो हट गया है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद जो आर्टिकल 370 है ये जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा को संबंध रखता है। तो आर्टिकल 370 किससे संबंधित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 टॉप क्वेश्चन जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन यदि आपने पढ़ लिए तो दोस्तों आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा। यदि इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो इन 30 प्रश्नों से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो इन 30 प्रश्नों को दोस्तों आप एक बार इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको ये दोस्तों हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो एक बनता ही है दोस्तों। और यदि आप दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिएगा, और मेरा आपसे वादा है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।